हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लचकन मैथमेटिक्स में स्वागत है। और आज के मैं इस वीडियो में हाल ही में हुए ग्रुप डी के 3 शिफ्ट का लगभग 30 प्रश्न को हल करने का कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, ये 30 क्वेश्चन मैं 3 दोस्तों से उपाय किए हैं और इसमें मैं भी बैठे थे। तो मेरा भी एग्ज़ाम था 23 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट में, और एगो दोस्त का था 25 अगस्त का, इसका भी सेकेंडे शिफ्ट में था। और एगो 5 सितंबर का था, उसका भी सेकेंडे शिफ्ट में था। और एक दोस्त का 6 सितंबर को था, उसका भी सेकेंडे शिफ्ट में था। और 4 शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, 4 शिफ्ट का मात्र 30 क्वेश्चन है। और ये 30 क्वेश्चन आपको देखकर जाना है। ये 30 क्वेश्चन से 30 टाइप का प्रश्न है फ्रेंड्स। अगर आप इस 30 क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आपका ग्रुप डी में लगभग 10 क्वेश्चन आपका तैयारी हो जाएगा। 30 क्वेश्चन 30 टाइप का है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, एक 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो एक पोल को पार करने में कितना समय लगेगा? समय पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा में समय। और दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुने समय। और समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा में चाल। ये तो क्वेश्चन, ये तो फार्मूला आपको याद होगा ही। यहाँ पूछा समय, तो समय पूछा तो एक 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो एक पोल को पार करने में कितना समय लगेगा? पोल कहेगा, चाहे कोई खंभा कहेगा, चाहे कोई व्यक्ति कहेगा। तो इसको पार करने के लिए ट्रेन को अपनी लंबाई खुद पार करनी होता है। तो ट्रेन की लंबाई कितना है? 75 मीटर। तो 75 मीटर दूरी हो गया। और चाल कितना है? तो चाल दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा को जब हम 36 किलोमीटर प्रति घंटा को जब हम मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि मीटर में दिया है, ट्रेन की लंबाई मीटर में है तो मीटर में, और इसका किलोमीटर में चाल दिया है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो चेंज करेंगे तो बड़का से छोटका आना है, तो छोटका गुना करना होता है। तो 18 दूना 36 यानी 5 दूना 10, तो 10 से इसमें 10 सेकेंड हो गया। ये 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो 10 से मीटर से कट गया। ये 10 75 बटा 10 कितना होगा? 7.5। तो 7.5 सेकेंड लगेगा उस पोल को पार करने में ट्रेन का। तो इसका आंसर हो जाएगा 7.5 सेकेंड। इसी टाइप का एक और प्रश्न पूछा है, एक ट्रेन 1 घंटा में 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा वह 1/3 समय में 1/4 दूरी तय करता है, तो वह शेष दूरी को कितनी चाल से चले कि शेष समय में पूरा हो जाए? ये 23 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में पूछा है। ये मेरे शिफ्ट का प्रश्न है, 23 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट। अगर कोई बैठा होगा तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ये 100% क्वेश्चन है। इसको तो ना कर सकते हैं, मेरा फ्रेंड्स भेजा था, लेकिन इसमें हम बैठे थे, तो ये वाला एकदम सही क्वेश्चन है। तो 1 घंटा में 8 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। 1 घंटा में 8 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। अब बोला तथा वह 1/3 समय में 1/4 दूरी तय करता है। 1/3 समय, तो इस समय 1 घंटा है तो कितना मिनट हुआ? 60 मिनट। 60 मिनट का 1/3 समय, तो 1/3 यानी 20, यानी 20 मिनट में वो 1/4 दूरी तय कर रहा है। 8 का 1/4, तो 8 का 1/4 कितना होगा? 8 का 1/4 4 दूना यानी 2 किलोमीटर। तो 20 मिनट में 2 किलोमीटर दूरी तय किया। अब बचा क्या किलोमीटर? बचा 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर बचा। इधर समय कितना बचा है? 40 मिनट बचा है। तो बोल रहा है कि तो वह शेष दूरी को कितनी चाल से चले कि शेष समय में पूरा हो जाए? तो चाल पूछ रहा है, कितनी चाल से चले? शेष दूरी कितना है? 6 है। और समय कितना है? दूरी बटा समय चाल होता है। तो चाल ही तो निकालना है कि शेष दूरी को कितने समय में कितनी चाल से चले कि दूरी पूरा हो जाए, शेष समय में पूरा हो जाए। तो शेष समय कितना है? 40 मिनट है। इसको घंटा में चेंज करेंगे, 60 से भाग देंगे, तो ये वाला 60 ऊपर चल जाएगा, यानी 6/40 इंटू 60 ऊपर जाएगा। तो 40 से 20 दूना 20 तिहाई, 20 से 20 दूना 20 तिहाई, और 3 से 2 से इसको 3 बार में, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे। वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का, तो लागत मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य का, तो जिसको में का या से लगेगा उसको हर डिनोट करते हैं। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य 5 हो जाएगा, यानी CP हो गया 5। अब बचा विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 8, ऊपर वाला 8, यानी
का या सेल लगल रहता है उसको हर डिनोट करते हैं, हर। तो यहाँ लागत मूल्य में का लगल है तो लागत मूल्य 5 हो गया, अब बचा से विक्रय मूल्य हो गया। तो कोई हम कीने 5 रुपया में, आप बेच रहे हैं 8 रुपया में, तो फायदा ही होगा। कितना का फायदा होगा? तो फायदा हो रहा है 3 रुपया का। तो 3 अब बाटा कितना पर? 5 पर, तो 5 तो फायदा हो रहा है, यानी प्रतिशत लाभ निकल रहा है, प्रतिशत लाभ। तो 3/5 इंटू 100 कर देंगे, आपका प्रतिशत लाभ निकल जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो 20×5 100 और 20×3 60, यानी 60% का लाभ होगा। ये वो बहुत आसान प्रश्न पूछा, कोई त्रिभुज जिसकी भुजा 5, 12 और 13 सेंटीमीटर जो भी हो, याद नहीं था हो, तो उसका अर्ध परिमाप पूछा। तो कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज जिसका 5, 12 और 13, तो 5, 12, 13 तो ट्रिपलेट लग रहा है, तो इस समकोण त्रिभुज होगा। तो कोई त्रिभुज रहा है कि कुछ भी चीज़ का, कोई भी फिगर का परिमाप निकालने के लिए बाहरी भुजाओं का योग होता है। तो परिमाप बाहरी भुजाओं का योग है, ये पूछा अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा, परिमाप का आधा। तो परिमाप कितना? सबको जोड़ेंगे तो परिमाप होता है बाहरी भुजाओं का योग। तो 5, 12 और 13, तो 5 जोड़ में 12 जोड़ में 13 आधा यानी 2, तो ये अर्ध परिमाप निकल जाएगा। तो अर्ध परिमाप निकल जाएगा, यानी 12, 5, 17 और 13 हो जाएगा 30, तो 30/2 यानी 15, तो 15 हो जाएगा इसका अर्ध परिमाप। सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर आंसर होगा, अगर मीटर होगा तो मीटर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 है, तो उस त्रिभुज का भुजा बताएं। ये भी प्रश्न हमको शिफ्ट में पूछा है 23 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में। जैसे किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और क्षेत्रफल दिया है 25√3, इधर है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। √3 से √3 का देंगे, अब 25 चौका 100, यानी a² बराबर 100, तो a बराबर हो जाएगा 10। भुजे तो पूछा है 10 आंसर। अगला बहुत सिंपल क्वेश्चन है, a/b बराबर इतना, b/c बराबर इतना हो तो a, b, c का मान बताना है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे ऐसे, a/b बराबर है 2/3, और उसके बाद b/c बराबर है 4/7। तो इसमें कॉमन कौन है? ये दोनों में b कॉमन है, ये दोनों में b इसमें भी और b इसमें भी। तो यहाँ b का मान कितना है? यहाँ b का मान 2 है, और यहाँ b का मान 4 है। तो इसको अच्छा से लिख लेते हैं a/b, तो a के मान है 2 और b का मान 3 है। यहाँ भी लिख लेते हैं b/c, तो यहाँ b का मान है 4 और c का मान है 7। तो यहाँ b का मान 3 है, यहाँ b का मान 4, b बराबर होना चाहिए। तो इसमें हम 3 से गुना और इसमें गुना कर लेते हैं 4 से, तो बराबर हो जाएगा। देखो 4×3 12 और 4×3 12। जब इसमें 3 से गुना तो इसमें भी 3 से गुना, और जब इसमें 4 से गुना तो इसमें भी 4 से गुना। तो a का मान हो जाएगा 4 दूना 8, और c का मान 7×3 21, और b का मान 4×3 12। तो a b का मान a b c का अनुपात हो जाएगा a/b/c का, यानी 4 दूना 8 अनुपात 4×3 12 अनुपात 7×3 21। तो आपका आंसर हो जाएगा 8/12/21। अगला क्वेश्चन है, 1 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत है? तो ये एकदम वेरी सिंपल, 1 घंटा, तो 1 घंटा हो गया, तो 1 घंटा को ऊपर रखते हैं प्रतिशत निकालने के लिए, इसको ऊपर रखेंगे। 1 दिन का, किसको में का लगा? का को तो हर डिनोट करते हैं, तो यानी का बटा में जाएगा, तो किसको में का लगल है? 1 दिन में। तो 1 दिन में जब ही घंटा में दिया है तो नीचे भी घंटा में होना चाहिए। तो 1 दिन में क्या घंटा होता है? 24 घंटा। प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देंगे। अगर इस सेकंड रहता तो इसको भी हम सेकंड में लिखते, अगर मिनट रहता तो इसको भी हम मिनट में लिखते, इसको मिनट में लिख के नीचे लिखते और निकाल लेंगे। तो 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 बार में, ये वाला हो जाएगा 25 बार में, तो 25/6, 25/6 यानी 6 चौका 24, 4.1/6% आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? 50 संख्याओं का औसत, औसत होता है प्रथम जोड़ अंतिम और बटा में 2। अगर लगातार संख्या रहेगा तो प्रथम जोड़ अंतिम बटा 2। तो प्रथम लगातार प्राकृत संख्या बोला, प्रथम 50 प्राकृत, तो प्राकृत कितना होता है? 1 2 3 ... 50 तक के पूछा, तो अंतर तो समान ही है, अंतर तो समान ही है। तो प्रथम 1 है, अंतिम 50 है, तो 50 हो गया। तो 1 जोड़ 50/2 यानी 51/2, इसका आंसर हो जाएगा 25.5 औसत। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो औसत बराबर होता है, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, अब बाटा में होता है संख्या। ऐसे कर लीजिए, तो 1 से 50 तक को जोड़िए, तब जाए वो 50 से भाग दीजिए, आंसर आएगा। उससे अच्छा है कि अंतर अगर समान रहे,
अगर अंतर समान है, कितनाहू का एक रहे, दो रहे, कईयों के अंतर है, पाँचों के अंतर, दसों के अंतर, मतलब अंतर समान, सभी में समान अंतर रहना चाहिए। तो प्रथम जोड़ अंतिम बटा 2, अंतर समान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। अगर महत्तम समावर्तक 6 है तो लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? तो एक आपको फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। ल स गुणे म स बराबर होता है पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या। इस पर आपको ये प्रश्न बन जाएगा। तो ल स कितना है, लघुत्तम पूछा है, तो ल स को हम ल स रहने देते हैं और म स दिया है, यानी महत्तम समावर्तक 6 दिया है। दोनों संख्याओं का गुणनफल, ऐसे भी दोनों को गुना करेंगे तो उतना ही, जितना एगो दोनों रख के गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। ये गुना करके दिया है कितना, 216 दिया है। तो लसा बराबर क्या हो जाएगा, इसको काट दीजिए, 6 से 36 बार में कट जाएगा, तो लसा बराबर हो जाएगा 36। बहुत सिंपल, सिर्फ आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है, लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये से तो प्रश्न बन ही रहा है। हमको में भी एक पूछा था, बट हमको डाटा याद नहीं था तो हम छोड़ दिए। ये प्रश्न हमको शिफ्ट किया है। रीता अपनी बहन सरिता से 4 वर्ष बड़ी है और रीता का उम्र 28 साल है, तो सरिता का उम्र क्या होगा? एकदम सिंपल है। रीता अपनी बहन सरिता से इसको से प्लस 4 साल है, सरिता से 4 वर्ष बड़ी है और रीता का उम्र 28 साल है। इसका उम्र दिया है 28, जब ये 28 है, इसको से 4 साल बड़ी है, तो इसको से ही 4 साल छोटी होगी, तो एक से 4 साल ही छोटी, यानी -4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 24। तो सरिता कितना साल के हैं, 24 साल के हैं। अगला है, यदि एक गोला के त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो जब भी त्रिज्या में वृद्धि का है तो इसको कुछ नहीं, बस ए बी फार्मूला पर बैठा देंगे, यानी ए बी फार्मूला आप जानते होंगे, a + b + AB बटा 100 ये वाला होता है। ये बहुत चैप्टर में लागू होता है, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस, इस सब में भी लागू होता है। क्राइमल बिक्राइमल में तो बराबर ये लागू होता है। बिक्राइमल समान रहेगा, एक ही चीज़ पर घटना 2 बार घटे, एक ही वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटता है तो ये फार्मूला लग जाता है। तो यहाँ देखिए, यदि एक गोला के त्रिज्या में 20% की वृद्धि हो रहा है तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट है? गोला का क्षेत्रफल कितना होता है? गोला का क्षेत्रफल 4πr² होता है। तो ये वाला तो बार बार समान ही न रहेगा, खाली ये वाला बदल रहा है, क्षेत्रफल में त्रिज्या में वृद्धि हो रहा है, तो त्रिज्या में 20% वृद्धि, यानी 20 × 20, तो ये भी फार्मूला हो गया। तो 20 × 20 यानी 20 + 20 + 20 × 20 बटा 100 हो जाएगा। तो ई सुना से ई सुना, इसको परसेंट में 20 20 40 और 2 दूना 4, क्या परसेंट? 44% आपका आंसर हो जाएगा। अगला एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा है ये वाला, बट इसमें टाइम लग जाता है बनाने में। ये हल्का था तो बन गया, बहुत सारे स्टूडेंट से ही नहीं बनता है। तो इसको शुरू करते हैं पीछे से, और इसको बार बोलते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, 28 में से 22 जाएगा, क्या बचेगा? 28 में से 22 जाएगा तो 6 बचेगा, तो 6 हो गया, यानी फिर 27 में से अब ये वाला 6 हो गया, तो 27 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 21 बचेगा, तो 21 हो गया। तो ये ब्रैकेट भी खत्म, तो 21, 33 - 21, तो 33 में से 21 घटाएंगे, 33 में से 21 घटाएंगे तो क्या होगा? 21, यानी 12 हो जाएगा। तो आंसर आपका निकल के आया 12, सेकेंडों में बन जाता है। बस बहुत लंबा पूछ रहा है इस बार, ये किसके बहुत हल्का पूछा है, पता ना कौन दोस्त के शिफ्ट में पूछा है। अगला क्वेश्चन है, 160 मीटर लंबी एक ट्रेन 160 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल बताएं। तो ट्रेन की चाल बताने के लिए इसको सबसे पहले, कोई भी ट्रेन कोई सुरंग को या कोई प्लेटफॉर्म को या कोई पुल को पार करेगा तो अपनी लंबाई प्लस उस सुरंग या प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई को पार करना होता है। तो उस ट्रेन को उतना दूरी पार करना होता है। तो दूरी चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी हो गया 160 मीटर ट्रेन की लंबाई और 160 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो दूरी और बटा समय। तो समय कितना है? 16 सेकेंड। तो इसको जोड़ लेंगे तो 16 दूना 32, यानी 320 मीटर हो गया, और ये 16 सेकेंड है। तो 16 से इसको भाग देंगे तो 16 दूना यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से उसका चाल हो गया, 20 मीटर प्रति सेकेंड उसका चाल हो गया। अगर इसी को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता, ऑप्शन रहता किलोमीटर प्रति घंटा, तो 20 किलो छोटा से बढ़ा जाना है तो 12 गुना करते हैं, 18/5 से 5 से इसको भाग देंगे, 5 चौका यानी 18 चौका 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाता। और ये भी आंसर है, जो ऐसे ऑप्शन में रहेगा वैसे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक के पावर 4 थीटा - सेक के स्क्वायर
थीटा बराबर 3, तो tan के पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 3 ही होगा। देख लीजिए सेक के पावर 4 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 है, तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले लेंगे, तो इसमें बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से ये निकल गया, यहाँ से निकल गया, तो बचा 1, तो -1 बराबर 3। तो इसमें हम इसको सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर 3 हो गया। इधर भी हम tan स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे, तो यहाँ से बच जाएगा, इसमें बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस प्लस है 1 बच जाएगा यहाँ से 1, तो यहाँ tan स्क्वायर थीटा के tan स्क्वायर थीटा और यहाँ से tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा, तो जब इतना सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा बराबर 3 है, तो tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर भी तो 3 होगा, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, आपका आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन विभाज्य से है, इतना संख्या दिया है और ये 11 से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करते हैं, बस अल्टरनेटिव अंकों का योग को जोड़ते हैं, अल्टरनेटिव अंकों का योग जोड़ते हैं, यानी 1 पहले x का जोड़ेंगे, फिर 3 को और फिर 1 को, तो x प्लस 3 प्लस 1 और इसका अंतर फिर बचा उसको, तो 3 बचा है और यहाँ से 1 और ये 5, तो 3 जोड़ 1 जोड़ में 5, दोनों का अंतर 11 का गुना जाना चाहिए, 11 का गुना जाना चाहिए, नहीं तो 0 होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं, तो x प्लस 4 होगा और यहाँ देखेंगे तो 5 1 6 और 3 9 होगा, तो 9 होगा। तो यहाँ हम x के स्थान पर क्या रखें कि 9 घट के 0 हो जाए ना, तो 11 के गुणज, तो ऑप्शन से भी रख सकते हैं, 4 रखेंगे तो 4 4 8 0 होगा, नहीं होगा, 5 रखेंगे तो 5 4 9 यानी 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन x के जगह क्या रखना होगा 5, तो 5 प्लस 4 माइनस 9, तो 9 माइनस 9 क्या हो गया 0, तो ये 11 से कट जाएगा, तो x के जगह क्या रखें 5 रखें, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अगला क्वेश्चन है x प्लस 1 बटा x बराबर 4, तो x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब का मान क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ नहीं करते हैं, बस अगर क्यूब वाला पूछेगा x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब पूछेगा तो p क्यूब माइनस 3p होता है। अगर x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर पूछेगा तो p स्क्वायर माइनस 2p होता है। तो इसको क्यूब वाला पूछ रहा है तो क्यूब वाला निकालेंगे, p का मान होता है ये वाला 4, तो 4 का क्यूब माइनस 3p, तो 3 इंटू पी का मान 4 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 के स्क्वायर क्या होगा 64, 4 के क्यूब 64 माइनस 64 माइनस इंटू 4 है, तो 4 3 12, तो 64 में से 12 जाएगा कितना बन जाएगा 52 हो जाएगा, इसका आंसर 52 होगा। अगर स्क्वायर वाला पूछता है तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी का मान कितना है 4 है, तो 4 यानी 4 के स्क्वायर 16 माइनस 4 दूना 8, तो घटाएंगे तो 8 होगा। अगला क्वेश्चन है, एक पाइप एक किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, लेकिन टंकी में छेद के कारण 2 घंटे अधिक लग जाते हैं, तो टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। तो भरा हुआ टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। तो इसको कुछ नहीं करेंगे, एक पाइप किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, पहला कोई पाइप है जो 4 घंटे में इसको भर दे रहा है, तो प्लस लिखेंगे, और दूसरा है और इसी में छेद के कारण इसमें 2 घंटा अधिक समय लग रहा है भरने में, तो छेद के कारण यानी ये वाला भरने वाला प्लस वो छेदा होने के कारण, ये दोनों के कारण 2 घंटा अधिक समय लग रहा है भरने में। तो 2 घंटा अधिक, पहले 4 में भरता था अब 6 घंटा में भर रहा है, तो अब ये हो गया पहले लेखन, तो इसको दोनों को एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12, तो 4 से इसमें 12 में भाग देंगे, 4 से 12 में भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा, यानी इसका क्षमता हो गया, पहला का क्षमता हो गया 3, यानी 1 घंटा में 3 लीटर भर सकता है, और दूसरा का क्षमता, ये दोनों का क्षमता हो गया 2, यानी 6 से भाग देंगे तो 2, तो ये 3 भर रहा है, लेकिन दोनों खालियों करने वाला मिल रहा है, तो खाली करने वाला भी मिल रहा है, तो ये 2 घंटा ही लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है, यानी भर रहा है ज़्यादा, खाली कर रहा है तो भर दे रहा है, लेकिन खाली करने वाला कुछ खाली कर दे रहा है, तो यहाँ से हम खाली करने वाला का क्षमता निकाल लेंगे। ये अकेले 3 भर रहा है, खाली करने वाला कुछ गिरा दे रहा है, छेद होने के कारण गिर जा रहा है पानी नीचे, उस कारण से ये दुइये काम कर रहा है, 1 घंटा में 3 काम करता है, से ये अभी दुइये काम कर रहा है, तो खाली वाला का क्षमता कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो माइनस ये खाली करने का दर्शा रहा है, तो ये पूछ रहा है यही ना कि माइनस खाली कर देगा कितना में, तो कुल टंकी की क्षमता कितना है 12, तो 12 में -1 से ये वाला 1 से भाग देंगे, माइनस तो खाली करने का दर्शा रहा है, तो 12 घंटा इसका आंसर हो गया, 1 से भाग देंगे तो 12 ही ना आएगा, तो 12 घंटा कहाँ है, ऑप्शन बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करता है,
फिर एक काम छोड़कर चला जाता है तो शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। तो जैसे बोला वैसे कीजिए। ए किसी काम को 20 दिन में तो 20 दिन में, बी उसी काम को, ए 25 दिन है, ए किसी काम को 25 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन काम किया तो इसका पहले क्षमता निकाल लेते हैं। 25 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 100। तो 100 तो 25 से इसमें भाग देंगे 4 यानी ए की क्षमता हो गया 4, 20 से इसमें भाग देंगे यानी 5 तो बी की क्षमता हो गया 5। और दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य किया, दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य किया यानी एक दिन के ए की क्षमता है 4 और बी की क्षमता है 5। तो एक दिन में ये दोनों कितना काम करेगा, एक दिन में ये दोनों 9 काम करेगा। तो 5 दिन जोड़े काम किया, 5 दिन साथ में काम किया तो 5 से इसको गुना कर देंगे यानी 5 दिन में 45 काम खत्म हो गया। तो 45 इस 100 में से हम 45 को घटा लेंगे, 100 में से 45 को घटा लेंगे तो बचेगा 55। यही 55 काम को बोल रहा है कि 5 दिन तक कार्य करता है फिर एक काम छोड़कर चला जाता है। तो ए चला गया तो बचा कौन, बी पे बचा। तो बी कितना दिन में शेष काम को करेगा, तो शेष काम बचा है 55। तो 55 काम को बी कितना दिन में, तो बी की क्षमता है 5, 5 से इससे भाग देंगे तो 11 बार में, तो आपका आंसर 11 दिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 संख्या का औसत 15 है, यदि 5 संख्याओं का औसत 12 है तो अन्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। एकदम सिंपल है, 20 संख्याओं का औसत 15 है तो 20 इंटू हम 15 कर लेंगे तो टोटल संख्या हो जाएगा यानी 15 दूना 30, 300 हो गया। टोटल संख्याओं का योग कितना हो गया 300। यदि 5 संख्याओं का औसत 12 है तो 5 संख्याओं का औसत, तो 5 गुने औसत कितना बोला 12, तो इसको गुना करेंगे तो 12 पचे 60 यानी 20 संख्याओं का योग हो गया 300 और 5 संख्याओं का योग हो गया 60। तो बचा क्या संख्या 15 संख्या, तो अन्य संख्याओं का औसत पूछ रहा है यानी शेष 15 संख्या अभी बचा हुआ है 15 संख्या। तो इसमें से घटाएंगे तो 300 में से 60 घटाएंगे तो 0 4 240 बचा। तो ये 15 संख्याओं का औसत पूछ रहा है तो औसत बराबर योग बटा संख्या, औसत बराबर योग बटा संख्या। तो योग कितना है 200, 15 संख्याओं का योग कितना है 200 और संख्या कितना बचा, योग है 240 और संख्या कितना बचा है 15 बचा है। 15 से इसमें भाग देंगे आंसर निकल के आ जाएगा। जब इसमें 15 से भाग देंगे तो 5 से 3 बार में, 5 से इसको काटेंगे 5 चौका 20 और 8 पच्चे 40, 48 पच्चे 3 से इस 16 बार में कट जाएगा यानी 16 3 48 यानी 16। ये संख्या अन्य संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 और 2 का मध्य अनुपात बताएं। तो मध्य अनुपात 8,2 का बोला, तो मध्य बोला यानी मध्य में, तो मध्य में हम x रख देंगे, x और 2। तो मध्य अनुपात बोला तो इसमें 8 के इसको बीच वाला को दोहरा दिया जाता है यानी 2 बार लिखते हैं यानी 8x, x ये 2 का 2, बीच में जो रखेंगे चाहे जो भी रहेगा अपना से भी तो उसको 2 बार लिखेंगे। यही तृतीय अनुपात पूछता तो अंतिम में x लिखते हैं, अंतिम में x लिखते हैं। अब इसको दोहरा दिए तो मध्य अनुपात, अब समानुपात कैसे निकलता है, इसमें इसके बीच में अनुपात यानी इसके बीच में डबल अनुपात हो जाता है। तो इसको 8:x समानुपात x अनुपात 2 बोलेंगे। तो अंदर अंदर का गुना करेंगे और बाहर बाहर को गुना करेंगे तो x गुना x स्क्वायर बराबर 8 गुना 2 यानी 16। तो x बराबर कितना होगा 4 होगा, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन के पावर 4 थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा। तो इसमें से हम कुछ नहीं करेंगे, कॉमन लेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो ये निकल गया तो क्या बचा 1 बचा, माइनस के माइनस और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा निकल जाएगा तो बचेगा कॉस के साइन स्क्वायर, यहाँ से साइन के पावर 4 थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे, निकाल लिए तो क्या बचा, यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा ही बच गया अब बराबर 1। तो इसको हम साइन स्क्वायर थीटा इंटू इतना बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे बराबर 1। उसी तरह इधर वाला ऑप्शन को ही हम वैसा ही कर लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 1, यहाँ 1 बच गया और माइनस के माइनस यहाँ बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में इतना बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका भी आंसर उतना ही होगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी तो 1 ही होगा, तो आंसर 1 हो जाएगा। तो 1 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 1000 रुपये की राशि को तारा, तमन्ना तथा टीना में इतना के अनुपात में बांटा जाए तो तारा और टीना को मिलने वाली राशि का अंतर क्या होगा। तो कौन है, तारा है, तारा TR लिख सकते हैं, तमन्ना यानी TM लिख सकते हैं और टीना यानी TN लिख सकते हैं। ये तीनों का अनुपात है 4:5:6। तो यहाँ सभी का कुल राशि कितना है, यहाँ से कुल राशि है 6 4 10 5 15, तो अनुपात में 15, अनुपात में
तो यहाँ सबको जोड़ेंगे तो 9 5 14 और 6 20। तो अनुपात में 20 और रियल में दिया है 1000। तो अनुपात 1 का मान कितना होगा? अनुपात 1 का मान हो जाएगा 20 से इसको काटेंगे 20 25 100 यानी 50। 1 का मान 50। तो पूछ रहा है तारा और टीना को मिलने वाली राशि का अंतर। तो तारा और टीना, तो तारा को 9 मिल रहा है और टीना को 6। तो यहाँ से अंतर कितना का है? अनुपात 3 का अंतर। अनुपात 3 का मान कितना हो जाएगा? अनुपात 1 का मान 3 है तो अनुपात 3 का मान होगा 3 × 50 यानी 150 रुपया इस दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझे तो देखिए यहाँ कुल कितना दिया हुआ है? 1000 रुपया दिया है। तो दिया गया की तुलना दिया गया से होता है, दिया गया की तुलना दिया गया से। तो दिया है कुल राशि, तो यहाँ से कुल राशि जोड़ेंगे तो 20 आएगा। तो दिया गया की तुलना दिया गया से यानी 1000 की तुलना 20 से, और पूछता है उससे गुना, यानी टीना के पूछता है तो 6 से गुना, तमन्ना के पूछता है तो 5 से गुना, और तारा को पूछता है तो 9 से गुना। यहाँ पूछ रहा है तारा और टीना को मिलने वाली राशि का अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों के अंतर, यहाँ से अंतर निकाल लेंगे तो कितना 3 हो रहा है, तो 3 से गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 20 से 20 बचे यानी 50, 50 दिया कितना हो जाएगा 150 होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है √6x + x² और रूट के बाहर 9 है बराबर 13 का मूल बताना है। तो इसको कुछ नहीं करेंगे, पहले इसको हम उधर भेज देते हैं 9 को। तो 9 को उधर भेजेंगे तो इधर रूट का रूट यानी 6x + x² बराबर 13। 9 उधर उठ के जाएगा, इधर प्लस में तो उधर माइनस में 9 हो जाएगा। तो √6x + x² बराबर हो जाएगा 13 में से 4 जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4, तो यहाँ 4 हो गया। अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो इधर वर्ग करेंगे इधर भी वर्ग करेंगे, तो वर्ग से रूट कट गया, इधर हो जाएगा वर्ग यानी 6